नमस्कार दोस्तों, अगर आप सच में 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके सिलेक्शन के लिए है। आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी, जहां एक ही मिशन है, सरकारी शिक्षक बनाना। ध्यान से सुन लो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, और ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वही सवाल है जो बार बार एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं। अगर आपने आज की क्लास को सीरियसली ले लिया तो एग्जाम हॉल में पेपर देखकर लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा है, और अगर स्किप कर दिया तो वही सवाल देखकर दिमाग खाली हो जाएगा। इसलिए चैलेंज है आपसे, पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है और खुद को प्रूव करना है कि इस बार यूपी टेट निकालना ही है। चलो शुरू करते हैं यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए PYQ धमाका मिथिलेश एकेडमी चैनल पर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1. कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? उत्तर 2. अधिगम के सिद्धांत। कोहलर का कहना था कि बंदा रट्टा मार के नहीं बल्कि अपनी अकल के घोड़े दौड़ा के सीखता है। इसे सोच का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अचानक से किसी मुश्किल का हल दिमाग में खटाक से आ जाना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। उत्तर 14। मैकडूगल कहते हैं कि भगवान ने इंसान के अंदर 14 ऐसी आदतें जैसे डर, गुस्सा, भूख फिट करके भेजी है जो पैदाइशी होती है। इन्हें बदला नहीं जा सकता, बस थोड़ा सुधारा जा सकता है। 3. मानसिक उद्वेलन प्रतिमान ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? उत्तर 3. सृजनात्मकता। इसका मतलब है दिमाग की दही करना, यानी दिमाग से खूब सारे नए नए विचार निकलवाना। जब मास्टर जी बच्चों से कहें कि जो जी में आए बोलो, नए आइडिया लाओ, तो उससे बच्चे की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ती है। 4. निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय सब्जेक्ट था? उत्तर 4. पावलव। पावलव ने एक कुत्ते को घंटी बजा बजा के खाना खिलाया। बाद में सिर्फ घंटी बजाई तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, यानी कुत्ते को घंटी की आदत पड़ गई थी। इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। 5. मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? उत्तर 4. सृजनात्मकता। अगर कोई बालक किसी काम को एकदम नए ढंग से करे, मौलिकता। उसके पास ढेरों विचार हो, प्रवाह, और वो अपनी सोच बदल सके, नमनीयता, तो समझो वो बड़ा कलाकार यानी क्रिएटिव बच्चा है। युयुत्सा है। उत्तर 1. मूल प्रवृत्ति। ये एक पैदाइशी गुस्सा या लड़ने की इच्छा है। जब बंदे को गुस्सा आता है तो उसका मन करता है कि दो दो हाथ कर ही ले। इसी अंदरूनी फाइट करने वाली आदत को युयुत्सा कहते हैं। 7. बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है? उत्तर 4. सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। इसका सीधा मतलब है जैसी संगत वैसी रंगत। बच्चा कैसा बनेगा ये उसके घर, पड़ोस और स्कूल के माहौल पर निर्भर करता है। अगर आसपास का माहौल बढ़िया है तो बच्चा भी संस्कारी बनेगा। 8. शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? उत्तर 3. द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी मतलब सुपरफास्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू के सालों में उसका शरीर बड़ी तेजी से बढ़ता है। तूने देखा होगा साल 2 साल में ही बच्चा कितना बदल जाता है। इसी तेज रफ्तार को द्रुतगामी विकास कहते हैं। 9. निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? उत्तर 1. अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। देख भाई, विकास तो वो है जो शरीर और दिमाग में हमेशा चलता रहता है, पर यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन तो बस एक आदत डालने का तरीका है, वो पावलव के कुत्ते वाली लार वाला। ये विकास का नियम नहीं बल्कि सीखने का एक तरीका है। 10. विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसने दिया है? उत्तर 4. हरलॉक। हरलॉक चाची का कहना था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें नई नई खूबियां और काबिलियत जैसे बोलना, चलना, सोचना अपने आप आने लगती है। पुराना जाता है और नया आता है, यही विकास है। पूर्व अनुभव के आधार पर
संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। उत्तर 4 प्रत्यक्षीकरण। मान ले तूने अंधेरे में किसी रस्सी को देखा और तुझे लगा कि यह सांप है। यह डर तुझे इसलिए लगा क्योंकि तुझे सांप का पुराना अनुभव है। अपनी पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके किसी चीज को पहचानना ही प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन है। 12 सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहते हैं कि गलती कर करके ही अकल आती है। जैसे पहली बार में कोई भी तीरंदाज नहीं बनता। बार बार कोशिश प्रयास करो और गलती भूल सुधारो, तभी आदमी उस्ताद बनता है। प्रश्न संख्या 13 औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि IQ स्तर होगा। उत्तर 3 90 से 109। इसका मतलब है वो बच्चा जो ना तो बहुत ज्यादा आइंस्टीन है और ना ही बुद्धू, जो बीच का रास्ते अपनाता है, उसका IQ स्कोर 90 से 109 के बीच होता है। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी में आते हैं। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? उत्तर 1 कैटल। कैटल का कहना था कि बुद्धि दो तरह की होती है, एक तरल फ्लूइड जो हमें विरासत में मिलती है और नई मुसीबत सुलझाने के काम आती है, और दूसरी क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइज्ड जो हम दुनिया से सीखकर और तजुर्बे से कवाते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का प्रतिपादन किया। उत्तर 2 स्किनर। स्किनर का मानना था कि अगर कोई काम करने पर शाबाशी या इनाम मिले तो बंदा उसे दोबारा करेगा। जैसे अगर तूने अच्छा जवाब दिया और मास्टर ने गुड़ खिलाया तो तू फिर से हाथ उठाएगा। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? उत्तर 1 परीक्षण निर्माण टेस्ट कंस्ट्रक्शन। जैसे मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, वैसे ही पेपर टेस्ट बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। इसमें तय होता है कि कौन सा सवाल कितने नंबर का होगा और कहां से आएगा। बिना नक्शे के मकान और बिना ब्लूप्रिंट के पेपर दोनों बेकार है। प्रश्न संख्या 17 विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज निम्न में किसने दिया था? उत्तर 4 पियाजे। पियाजे ने बताया था कि जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो वो पूर्व संक्रिया अवस्था में होता है। इस उम्र में बच्चा अपनी ही धुन में रहता है और मानता है कि जो वो सोच रहा है वही दुनिया है। प्रश्न संख्या 18 MPPI MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? उत्तर 1 व्यक्तित्व पर्सनालिटी। ये एक तरह का टेस्ट है जिससे यह पता लगाया जाता है कि इंसान का स्वभाव या पर्सनालिटी कैसी है। ये दिमाग के अंदर छिपे हुए व्यवहार को मापने का पैमाना है। प्रश्न संख्या 19 अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? उत्तर 1 अभिप्रेरणा मोटिवेशन। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज अंदर की आग यानी मोटिवेशन है। अगर तेरे मन में सीखने की तड़प ही नहीं है तो कोई कितना ही माथा मार ले तू कुछ नहीं सीखेगा। जैसे प्यासे को कुएं तक ले जाया जा सकता है पर पानी तो उसे खुद ही पीना पड़ेगा। शैशवकाल का समय है। उत्तर 4 जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 2 साल की उम्र तक का जो समय होता है उसे ही शैशवकाल कहते हैं। इसमें बालक पूरी तरह अपनी मां और घर वालों पर निर्भर रहता है। प्रश्न संख्या 21 कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम उत्तर 1 समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर भाई का कहना था कि बंदा टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी समस्या को एक साथ देखते सीखता है। उसने चिंपांजी पर प्रयोग करके दिखाया था कि जब दिमाग की बत्ती जलती है तो पूरी स्थिति एक बार में समझ आ जाती है। प्रश्न संख्या 22 किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? उत्तर 4 हर्बर्ट। मास्टर जी जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हर्बर्ट चाचा ने उसके लिए 5 स्टेप्स बताए थे। इसे ही पंचपदी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे पाठ की तैयारी करनी है और कैसे उसे बालकों के दिमाग में उतारना है। प्रश्न संख्या 23
निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? उत्तर 3, कैनन। शरीर के अंदर की ग्रंथियां, ग्लैंड से जो रस निकलता है, उसके आधार पर इंसान का स्वभाव कैसा होगा, ये बात कैनन ने समझाई थी। उसने बताया था कि इन ग्रंथियों का हमारे व्यवहार पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है। उत्तर 2, क्रो एवं क्रो का क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का कहना था कि कुछ नया और ओरिजिनल सोच के उसे दुनिया के सामने लाना ही क्रिएटिविटी है। यह दिमाग की वो ताकत है जो घिसी पिटी बातों से हटके कुछ नया कर दिखाती है। प्रश्न संख्या 25। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। उत्तर 3, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। स्किनर का कहना था कि बच्चा भाषा वैसे ही सीखता है जैसे कोई करतब। वो पहले बड़ों की नकल, इमिटेशन करता है, और जब सही बोलता है तो उसे शाबाशी या इनाम, रीइंफोर्समेंट मिलता है। इसी से उसकी भाषा पक्की हो जाती है। प्रश्न संख्या 26। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? उत्तर 4, मैकडूगल। मैकडूगल ने बताया कि इंसान के अंदर 14 ऐसी कुदरती आदतें, इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो उसे काम करने के लिए उकसाती है। हर एक आदत के साथ एक न एक भावना, इमोशन जुड़ी होती है। प्रश्न संख्या 27। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। उत्तर 1, डमविल। डमविल भाई ने सीधे शब्दों में कहा था कि ध्यान, अटेंशन का मतलब है बाकी सब फालतू चीजों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज पर अपना दिमाग टिका देना। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? उत्तर गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र, यूजेनिक्स का बाप कहा जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे अच्छी नस्ल और गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 29। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस. जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? उत्तर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जलोटा साहब ने मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों की बुद्धि नापने के लिए यह खास टेस्ट बनाया था। इसमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके बच्चे की सोचने समझने की ताकत को परखा जाता है। प्रश्न संख्या 30। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर कौन सा परीक्षण? स्पीयरमैन चाचा ने बताया कि बुद्धि में 2 फैक्टर जो होते हैं, एक जी यानी जनरल जो सबके पास होता है, और दूसरा एस यानी स्पेशल जो किसी खास काम जैसे संगीत या गणित के लिए होता है। तो भाई आज का खेल यही खत्म होता है। उम्मीद है ये सारे सवाल तेरे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छप गए होंगे। अगर तुझे लगा कि आज कुछ असली ज्ञान मिला है तो अपने इस मिथिलेश एकेडमी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक दे और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, नहीं तो अगली क्लास छूट जाएगी। और सुन, अकेला अकेला होशियार मत बन। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी भेज जो किताब खोलते ही ऊँघने लगते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।